तो बेसिकली कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यही जरा जान लें कि आमतौर पर अगर कोई भी दो चीजें हैं, ठीक है जी, एक्स और वाई, आमतौर पर पेपर में भी ये डेटा एक्स और वाई नाम से आ सकता है, जरूरी भी नहीं है कि एक्स और वाई नाम से ही आए, दो स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स की फॉर्म में भी आ सकता है, दो अलग अलग स्टूडेंट के वेट की फॉर्म में भी आ सकता है, मेल फीमेल की फॉर्म में भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। आपको तो बेसिकली क्या निकालना होता है, उन दोनों के दोनों डेटा सीरीज के अंदर क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, यानी अगर एक चीज बढ़ रही है तो वाकई में क्या दूसरी चीज भी उसी ही कोरिलेशन में बढ़ रही है या नहीं। अगर वो दोनों आपस में रिलेशन रखते होंगे तो कोरिलेशन की वैल्यू ज्यादा आएगी, और जहां आमतौर पर मैक्सिमम कोरिलेशन पाया जाता है 1, और सबसे ज्यादा मान के चलो अगर नेगेटिव रिलेशन हो, नेगेटिव रिलेशन का मतलब कि एक चीज के बढ़ने पर दूसरी गिरती है, तो मैक्सिमम नेगेटिव डायरेक्शन में -1, मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन में +1। और अगर किसी दो चीजों के अंदर बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं है तो वहां आता है आपका कोरिलेशन बिल्कुल जीरो। हमारी यहाँ क्लास 11th के अंदर एग्जाम के हिसाब से जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अ कोरिलेशन। जहां आपको एक अच्छी खासी बड़ी सी टेबल बनानी होती है, तो आराम से देख लेना, वो टेबल बनाना सीखना है पहली बात। दूसरी बात, वो फॉर्मूला देखना है कि क्या वो फॉर्मूला है, फॉर्मूले याद करने पे एफर्ट भी लगाना है, थोड़ा सा मुश्किल है तो, लेकिन याद करने पे एफर्ट लगाओगे तो ज्यादा कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन रहता है। सॉल्यूशन के तौर पर हम एक अच्छी सी बेहतरीन सी टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं टेबल के अंदर, आओ जरा देखें। सबसे पहले तो हम एंटायर सेगमेंट को दो हिस्सों के अंदर बांट देंगे। दो हिस्सों के अंदर अंदर मतलब एक तरफ हम जो भी काम काज करेंगे वो सारा का सारा एक्स का करने वाले हैं, और दूसरी तरफ वाई का करेंगे। हालांकि नंबर ऑफ कॉलम कौन कौन से बनेंगे तो आओ जरा वो देख लें ध्यान से। यहां एक्स के कॉलम में 3 कॉलम बनाने वाले हैं हम, और वाई में भी 3 कॉलम ही बनाने वाले हैं हम। कौन कौन से 3 कॉलम बनाएंगे, तो यहां पर मेन डेटा लिखेंगे, यहां पर भी मेन डेटा लिखेंगे। मेन डेटा लिखने का मतलब वही जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सारी सारी चीजें लिख लेनी है हमें। 12 15 18, तो यहां पर 12 15 18, फिर इसके बाद में 21 24 27 30, 21 24 27 और 30। देन ऐसे ही वाई, वाई में भी सेम लिखना है, 6 8 10 12, तो 6 8 10 12। देन इसके बाद में 14 16 18, तो 14 16 और 18। देन इसके बाद का काम मेन शुरू हो जाता है, क्योंकि ये तो हमने सिंपली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही नोट किया है। देन इसके बाद में यहां निकालने हैं आपको डेविएशंस dx, यहां आपको निकालने हैं डेविएशन dy। ये डेविएशन कैसे निकलते हैं, तो डेविएशन निकालने के लिए हम बेसिकली इन नंबर्स में से किसी भी रैंडमली किसी भी एक नंबर को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। अब इसमें से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो किसी भी नंबर को एज्यूम्ड मीन मान लो, वो 18 को भी मान सकते हो, 12 को भी मान सकते हो, बाकी आमतौर पर रिकमेंडेड यही है कि आप लगभग बीच की किसी फिगर को मान लो। तो सपोज करो हम 21 को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, काफी आसान है। डेविएशन निकालने के लिए हर एक एक्स में से यानी हर एक डेटा में से एज्यूम्ड मीन माइनस करते चले जाना है। यानी कि हम 12 में से भी 21 माइनस करेंगे, 12 में से 21 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा, लेकिन माइनस के 9 आएगा। समझ गए क्यों, क्योंकि 12 में से 21 माइनस कर रहे हैं, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं। 15 में से 21 माइनस करेंगे, माइनस के 6 आएगा। 18 में से 21 माइनस करेंगे, माइनस के 3 आएगा। 21 में से ही 21 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। और फिर 24 में से 21 माइनस करेंगे, 3 आएगा, यहां 6 आएगा, और यहां पर 9 आएगा। तो बताओ जी, ये पहली बात सही है। ठीक है, जो काम यहां किया है हमने वही काम यहां पर करेंगे। बीच के किसी भी एक नंबर को रैंडमली एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। तो सपोज करो किसे, 12, तो 12 को मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन। तो आओ जरा यहां पर भी माइनस करें, तो शुरुआत में -6, आगे -4, आगे -2, यहां 0, और बस आगे 2 4 और 6। सही बात है, ठीक है जी, ओके। देन आगे क्या करना है, तो आगे अब कर दीजिए स्क्वायर। किस चीज का स्क्वायर, ये जो डेविएशंस निकाले थे इन्हीं का स्क्वायर करना है हमें, dx स्क्वायर। ये जो डेविएशन निकाले थे इन्हीं चीजों का स्क्वायर कर देना है हमें, dy स्क्वायर। यानी आओ जरा करना शुरू करें स्क्वायर। तो माइनस के 9 का स्क्वायर, अब हम ये तो जानते ही हैं ना, बचपन की मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। तो 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, ये 0, ये 9, ये 36 और ये 81। कोई काम यहां पर करना है कि 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, देन 4, देन 16 और 36। बताओ जी, इतनी बात समझ में, ठीक है जी, ओके।
देन इसके बाद में क्या करेंगे, कुछ नहीं, टोटलिंग करना शुरू कर देंगे। टोटलिंग किन किन की करनी है, तो देखो जो क्वेश्चन में गिवन डेटा था, यानी ये जो x का कॉलम था और y का कॉलम था, इन्हें छोड़कर बाकी सब का टोटल कर देना है हमें, यानी इन दोनों कॉलम का टोटल कर देना है हमें, साथ ही साथ इन दोनों कॉलम का भी टोटल कर देना है हमें। हालांकि इसके अलावा वो जगह किस लिए छोड़ी हुई है, क्योंकि आखिरी में एक और भी कॉलम बनाया जाता है। वो एक और कॉलम किस चीज का है, dx dy। dx dy मतलब कौन से कॉलम, dx ये रहा ये वाला कॉलम, और dy ये रहा ये वाला कॉलम, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट का कॉलम। तो बनाए जरा भाई, माइनस के 9 और माइनस के 6, और माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा आप लोगों का, तो 9 6 जा 54, आगे माइनस के 6 माइनस के 4, तो माइनस के 6 माइनस के 4 24, और हर जगह पॉजिटिव रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 -2, तो 6 रहेगा। देन अगला तो आपका 0 ही रहने वाला है क्योंकि 0 है हमारा। देन ये 3 और 2 देन 6, और फिर वही 24, और फिर वही आएगा मेरे ख्याल से 9 6 हाँ 54। ठीक है जी, इस कॉलम का भी टोटल निकालना है हमें, तो बताओ जी, डन, सही है। आओ करें टोटल। अब टोटल कैसे करेंगे, अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर 9, इसका तो 0 ही आएगा, सभी नेगेटिव सभी पॉजिटिव, तो ये आ तो आपका 0 हो गया। इसका कितना होगा, तो बेसिकली इतने सेगमेंट का निकालने कितना आएगा, ये इतने सेगमेंट का टोटल कितना हो जाएगा, 45, और ये 126, और ये भी 126 ही होगा, तो इन शॉर्ट 126 प्लस 126, यानी डबल कर दें, 126 का डबल, 120 भाई, 126 रुपए का डबल, 126 में से 100 रुपए का, 256 नहीं होगा, 26 का डबल 52 यानी 52 होता है, 26 का डबल 52 होता है, तो 252। ठीक है, हाँ 252। ठीक है जी। देन ऐसे ही यहाँ पर तो ये तो आपका 0 ही आएगा। ये स्क्वायर वाले की अगर बात करें तो बताओ ये कितना आएगा, पहले इतना ही बता दो भाई, 16 और 4 तो हो गए कितने, 20, 56 और 56 का डबल, हाँ 112, 112। देन इसके बाद में यहाँ पर भी यही, सबसे पहले 24 और 6 30, और 30 इसमें ऐड करेंगे तो 84, और 84 का डबल, हाँ 168। ठीक है जी, डन, समझ गए। ठीक है। देन इसके बाद अब बात आ जाती है मेन फॉर्मूले की। ठीक है जी, कि फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला क्या लगाना है, कहाँ 6 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर तो ठीक है। ठीक है खैर, तो देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम डेपिक्ट किससे करते हैं, आर से डेपिक्ट करते हैं, यानी कि जो कैलकुलेशन हम करते हैं ये आर की करते हैं, तो आर का फॉर्मूला क्या है, जरा ध्यान से देखें। तो सबसे पहले समशन यानी कि सिग्मा dx dy, कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, ये सबसे आखिरी कॉलम की बात कर रहे हैं। देन माइनस सिग्मा dx वाला कॉलम इनटू सिग्मा dy वाला कॉलम। क्या ये ऊपर की बात समझ में आती है, कौन कौन सी बातें चल रही हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉलम नंबर डालना शुरू कर दूं, ये आपका कॉलम नंबर 1 है, ये आपका कॉलम नंबर 2 है, ये आपका कॉलम नंबर 3 है, ये आपका कॉलम नंबर 4 है, और ये आपका कॉलम नंबर 5 है। तो यहां मुझे किस चीज की वैल्यू रखनी है, कॉलम नंबर 5 की। यहां मुझे किस चीज की वैल्यू रखनी है, कॉलम नंबर 1 की। और वहां dy में किसकी वैल्यू रखनी है, कॉलम नंबर 3 की। तो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 जिसकी वैल्यू तो 0 ही है। ठीक है जी। अब जरा नीचे वाले सेगमेंट को ध्यान से, है ना, नीचे वाले सेगमेंट को ध्यान से, हाँ अभी तो नीचे वाला सेगमेंट है ना, और वही तो मेन है, उसी को तो ध्यान से देखना है। नीचे वाला सेगमेंट क्या है, अंडर रूट के अंदर है, क्या है, जरा ये है, ध्यान से देखें। तो सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का स्क्वायर। अब यहां कॉलम की फॉर्म में बात करता हूं तो बात थोड़ा अच्छे से क्लियर हो पाएगी कि क्या चल रहा है। यहां सिग्मा dx स्क्वायर, तो कौन से कॉलम की बात चल रही है, ये रहा dx स्क्वायर वाला कॉलम, यानी कॉलम नंबर 2 की, तो कॉलम नंबर 2 की। और यहां तो dx वाले कॉलम का स्क्वायर करना है। dx वाला कॉलम कौन सा है, पहला ही कॉलम, तो dx वाला कॉलम यानी पहले ही कॉलम की वैल्यू का स्क्वायर करना है। ठीक है, यहां पर स्क्वायर वाला कॉलम कंसीडर करना है, और यहां पर विदाउट स्क्वायर वाला कॉलम कंसीडर करना है, बट उसकी वैल्यू का स्क्वायर करना है। ठीक है जी, हालांकि फिलहाल तो वो 0 है। खैर,
क्या बात खत्म हो गई? नहीं, बात खत्म नहीं हुई। बात खत्म नहीं हुई। हाँ, बस dx की जगह dy ही बोलने वाले हैं, यानी dy स्क्वायर और माइनस dy का होल स्क्वायर, ऐसे करके। ठीक है जी। और जहां अगर कॉलम के टर्म में भी लिखना शुरू करें तो कॉलम के टर्म में क्या बोलूंगा मैं? dy स्क्वायर कौन सा कॉलम नंबर है? हाँ, थर्ड। dy स्क्वायर, dy स्क्वायर, dy स्क्वायर ये वाला कॉलम है, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर। और जबकि यहाँ dy, नॉर्मल dy, नॉर्मल dy, ये रहा नॉर्मल dy, थर्ड कॉलम की वैल्यू का स्क्वायर। जैसे अगर यहाँ 3 होता तो 3 का स्क्वायर 9 लेना पड़ता मुझे वहां पर। ठीक है जी। तो यहाँ पर थर्ड कॉलम। तो बताओ जी, समझ गए? ठीक है, ओके। अब अगर वैल्यू पुट करना शुरू करें तो कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले कॉलम नंबर 5 ये रहा मेरा 168, तो 168 माइनस 0, 0, ये तो कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ नीचे अगर करना शुरू करें तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, तो ये रहा 252, तो 252 और माइनस ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है जी। और फिर यहाँ पर डी वाई स्क्वायर, तो डी वाई स्क्वायर 112, 112, और यहाँ पर ये तो 0 ही हो जाएगा, ये तो 0 ही आ रहा था ना। हाँ, ये तो 0 ही आ रहा था। ठीक है जी, ओके। देन 168, 0 खत्म हो चुका है हमारा। यहाँ पर 252 और यहाँ पर 112। अब आगे, अब आगे कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन के अंदर स्क्वायर रूट निकालने पड़ेंगे। हालांकि मेरी तरफ से रिकमेंडेड यही है कि पेपर के अंदर आप अगर इतना सारा का सारा काम भी बिल्कुल सही तरीके से कर देते हैं, भाई ये टेबल अच्छे से बना देते हैं बिना किसी गलती के, टोटलिंग आप कर देते हैं बिना किसी गलती के, फॉर्मूला आप लिख देते हैं, हर स्टेप के नंबर होते हैं, फॉर्मूले लिखने के भी नंबर हैं, तो फॉर्मूला याद करने में जरूर एफर्ट लगाएं। तो फॉर्मूला याद कर देते हैं और फिर फॉर्मूले में फिगर पुट कर देते हैं, इस स्टेप के भी नंबर है, और फिर उस कैलकुलेशन को अप टू एन एक्सटेंट सोल्व कर देते हैं, इस स्टेप के भी नंबर हैं। अगर सिर्फ आखिरी कदम छोड़ देते हैं तो भी लगभग आधा नंबर ही आपका कटता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कैलकुलेशन को करने में जितने मिनट बर्बाद करो आप, इससे ज्यादा बेटर है कि कोई दूसरा क्वेश्चन कर लो आप। तो मतलब पता तो है ना आगे क्या होगा? आगे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, वो जो बचपन में डिवीजन मेथड सीखा था। तो मतलब खैर मैं तो यही कहूंगा, अरे छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है जी, यहाँ करके छोड़ दो। इवन बहुत से स्कूल्स के टीचर तो इवन ये कहते हैं कि अगर आप यहाँ तक भी बिल्कुल सही करोगे तो हम पूरे 6 में से 6 दे देंगे। हालांकि कुछ स्कूल्स के टीचर कहते हैं, सभी नहीं। ठीक है, तो सिर्फ कुछ स्कूल के टीचर। तो बताओ जी, ये समझ में आ गया? हाँ भैया, पक्का? ठीक है, तो फिर एक काम करो,